नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है AIA ऑल इंडिया आर्गुमेंट। आज का हमारा टॉपिक है पीएम केयर वर्सेस PMNRF। पीएम केयर फंड क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन फंड है, जो 28 मार्च को प्राइम मिनिस्टर द्वारा जनहित में लाया गया। इसके चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद हैं और बाकी मेंबर्स हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। प्राइम मिनिस्टर केयर फंड को गरीब लोगों और माइग्रेंट वर्कर्स के लिए बनाया गया है। इसके साथ साथ इसमें हेल्थ केयर, रिसर्च, मेडिकल एक्सपेंसेस और फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए भी प्रोविजंस हैं। इसमें पैसा लोगों के योगदान से या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आ सकता है, जो कि किसी इंडिविजुअल या ऑर्गेनाइजेशन से आता है। पीएम केयर फंड में 100% इनकम टैक्स की एग्जम्पशन है। इसे CSR मतलब कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सपेंडिचर माना गया है। जब कोई कंपनी अपना पैसा दान में देती है फॉर अ सोशल कोज, ताकि वो अपने आप को सोसाइटी के प्रति रिस्पॉन्सिबल बता सके, इससे कंपनी के बड़े फायदे होते हैं। इससे उसकी ब्रांड अवेयरनेस, फीलिंग ऑफ एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन, ये सब इंक्रीज होती है, जिससे कंपनी को बहुत फायदा होता है। तो वो तो दान करेंगे ही। पीएम केयर फंड का ऑडिट कोई भी सरकारी मुलाजिम नहीं कर सकता। इसका ऑडिट सिर्फ प्राइवेट ऑडिटर्स ही कर सकते हैं। इसे देख के आपको लगता होगा इसकी इमेज लोगों के सामने कितनी अच्छी है, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। PMNRF, इसे 1948 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बनाया था बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो सवाल ये है, अगर पुराना PMNRF चल ही रहा था तो क्या जरूरत थी नया पीएम केयर फंड लाने की? चलिए प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की बात करते हैं कि यह पीएम केयर फंड से कैसे अलग है। इसके हेड प्राइम मिनिस्टर खुद और बाकी मेंबर्स हैं डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, टाटा ट्रस्टी रिप्रेजेंटेटिव्स और मेंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स, डिसाइडेड बाय इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स हैं। अब आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें कई सारे मेंबर्स हैं, ना कि सिर्फ सरकारी या कैबिनेट मिनिस्टर्स। इससे पता लगता है कि इसमें करप्शन के चांसेस थोड़े कम हैं। अगर हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर मोदी इस फंड में पैसा मांगते तो इसके मेंबर्स ओपोजिशन होती, जिससे करप्शन के चांसेस और कम होते। अब इससे ये पता चलता है कि वो हमारे फायदे के लिए पैसा मांग ही नहीं रहे हैं। पीएम केयर फंड में जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर के खुद के कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं। इससे पता चल रहा है कि पीएम केयर फंड हमारी हित के लिए बना ही नहीं है। PMNRF फंड नेचुरल कैलेमिटी, रॉयट्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, मेडिकल इमरजेंसी, फार्मास्यूटिकल एड्स, हेल्थ केयर, रिसर्चेज के लिए पैसा जनरेट करता है। इससे पता चल रहा है कि इसका दायरा प्राइम मिनिस्टर केयर फंड से भी ज़्यादा है और इसमें भी पैसा पीएम केयर फंड की तरह योगदान और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आता है। पीएम केयर फंड और प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड दोनों का एक डिसएडवांटेज है, दोनों ही आरटीआई के अंदर नहीं आते। PMNRF का आरटीआई में ना आना लाजमी है, क्योंकि आरटीआई 2005 में एग्जिस्टेंस में लाया गया और PMNRF 1948 में। लेकिन सोचने वाली बात है, इसको अभी क्यों नहीं आरटीआई में लाया गया? और किसी ने दिल्ली हाई कोर्ट में प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड पे आरटीआई की थी, ये जानने के लिए कि इसके प्रोविजंस आरटीआई के अंदर आते हैं, लेकिन ये केस अभी भी दिल्ली हाई कोर्ट में पेंडिंग है। पर पीएम केयर फंड के केस में ये सीधा सीधा बोल दिया गया है कि वो आरटीआई के अंदर या पब्लिक अथॉरिटी के अंदर नहीं आता। अब ये जानने की जरूरत है कि पब्लिक अथॉरिटी क्या है। पब्लिक अथॉरिटी वो है जो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाई गई हो या किसी सरकारी नोटिफिकेशन या ऑर्डर द्वारा बनाई गई हो। इसका मतलब है कि ये आरटीआई के अंदर ही नहीं आता, क्योंकि ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर ही नहीं है। पर पीएम केयर फंड में ऐसी कोई प्रोफाइल नहीं है और ये सबसे बड़ा लूप होल है। वैसे तो पीएम केयर में कंट्रीब्यूटेड अमाउंट ओपन नहीं की गई है, लेकिन डिक्लेयर्ड अमाउंट 6500 के करीब करीब है। ये सिर्फ डिक्लेयर्ड अमाउंट है, असली अमाउंट इससे भी ज्यादा है। ये अमाउंट देख के लोगों को गवर्नमेंट से ये सवाल पूछना चाहिए कि जब माइग्रेंट वर्कर्स घर पैदल जा रहे थे तब उनके लिए बसेस क्यों अरेंज नहीं की गई? और आप सस्ता राशन देने की बात करते हो, लेकिन आप राशन फ्री में तो नहीं दे रहे।
लॉकडाउन में अगर गरीब आदमी के पास पैसे ही नहीं है तो वो सस्ता राशन कहां से खरीद पाएगा। आखिर में अब आप बताओ दोस्तों कि आप पीएमएनआरएफ और पीएम केयर फंड के बारे में क्या सोचते हो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दी गई ट्विटर आईडी पे हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।